हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने जैसे कि न्यूज़ में देखा होगा, जो मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा हैं, वो जो है एक भारत देश की मतलब पहली महिला पायलट मतलब फाइटर पायलट बनने वाली हैं। और जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो भारत के बारे में कहती है कि भारत के मुस्लिमों को कहती है कि भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों को जो है अच्छी प्रकार से रहने नहीं दिया जाता है। उनको मतलब कि टॉर्चर किया जाता है, या मतलब कि जो कह लीजिए उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता है भारत के अंदर, जो पाकिस्तान के लोगों का कहना था। आप लोगों ने और भी वीडियो में देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सानिया मिर्ज़ा जो है, मिर्ज़ापुर की रहने वाली जो हैं, तो उनके बारे में अब जो न्यूज़ है दोस्तों वो सब में फैल चुकी है। और पाकिस्तान की जनता जो है इस वीडियो के अबाउट क्या अपने रिएक्शन देती है, तो आज की इस वीडियो में यही होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू। पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची, इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं है क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं और वो हमसे आगे निकल जाता है। हालांकि वो देखे ना, हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्कार्फ वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा आप उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्कार्फ नहीं सर, यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप, वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो तो किसी सूरत में उनको नहीं कबूल करते। जिस तरह इधर उनको मजहबी आज़ादी है, पाकिस्तान में जिस तरह मिनॉरिटी को मजहबी आज़ादी है, उधर हरगिज नहीं है मजहबी आज़ादी। और उधर आप देखें मुसलमान जो मर्द हैं उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स हैं, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके साथ बेहतरी हो रही होगी? वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा। सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ है मिनॉरिटी में। कोई तीनों सूबों में से किसी कोई तीन सूबों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उधर सच। आप देखें ना, पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुर्का पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उधर तो मुझे सच कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो ख्वातीन हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी हो कि वो अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं वो नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की कंडीशन और इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज़्यादा राइट मिल रहे हैं? जी, पाकिस्तान में ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा राइट मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं सर, वो आप जर्नल देखें ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता सर। नाम मैं तो नहीं, सॉरी मेरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली सानिया मिर्जा, जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से और पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते। पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। तो फिर इस न्यूज पर पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लूंगा और साथ ही साथ ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे ओहदे पर हो। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? सहरी नाम है जी मेरा। क्या करते हैं? मैं जी जॉब ही करता हूँ जी। जॉब करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर खवातीन की बात करें, खास तौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें जो इंडिया में हैं, आपको क्या लगता है उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? वो इक्वल, मतलब जैसे उनके जो जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में इजीली वो अपना काम कर पा रही हैं या नहीं? देखिए, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाए तो इंडिया में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बायसनेस है। लेकिन वो जिन लोगों में बायसनेस है उन लोगों के पास ऐसी पोजीशंस नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा द बेस्ट विल
उसमें यह है कि जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में और इवन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में तो जैसे एक तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन, मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। मैंने इतनी कोई डीप इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया जाता है चीज़ों को, कि कोई भी इशू होता है, जैसे पर्दे का मामला था, एक चीज मतलब छोटी बात को बड़ा करके बढ़ा दिया जाता है, इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। वो जितनी पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे अगर 1000 बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे 100 में से एक केस आता है, तो हमारे ये रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, रिपोर्टिंग है, लोग रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस ही इतने ज्यादा है, ना कोई रजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। और अभी तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनॉरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक होके बोलें। नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स है, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो लास्ट वीक मेरा विजिट था, 10 दिनों का विजिट था, वहां पर मैंने देखा जो उनकी कंडीशन थी, मेल हो फीमेल हो, और खासतौर पे अगर जो क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादातर वहां पर ही सिंध के एरिया में रहती है, बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्या वजह है हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, कभी बर्मा की बात करते हैं, कभी कश्मीर की, कभी इंडिया की, कि वहां पर जी मुसलमानों पर, खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमें अपने आप पर पहले फोकस करना चाहिए, हमें इंसानी हकूक पहले अपने आप को देने चाहिए, फिर कहीं पर बात। नहीं, सबसे बड़ी जो चीज है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के इस ऊपर। टॉपिक पे ना बात ही नहीं की जाती। कभी आपने मीडिया पर ऐसी टॉपिक्स पे बात करते शायद बहुत कम देखा होगा। ऐसा ही नहीं, आप जब तक उन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे ना, 100 में से 10 तो बोलेंगे ना यार, अभी बोल ही कोई नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं है। आप गए हो, आपने विजिट किया, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, सिंध का विजिट किया या कराची मैंने विजिट किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या ओवरऑल हालात हैं। लेकिन वैसे तो उन लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को वहाँ पे एजुकेशन मिली भी है ना, वो लोग उस एरिया में नहीं रहते। अब ये भी चीज़ है, कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर रहे, और वो मूव आउट कर चुके हैं उस एरिया से, वोट करते जा रहे हैं। पंजाब चले गए हैं वो मोस्टली, या फिर वो लोग कराची चले गए हैं। तो वो काम कर रहे होंगे किसी पोजीशन में अपने इलाके के, अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। अभी मैं क्वेश्चन सबसे ये जो भी मतलब ये बात कर रहा है उससे पूछ रहा हूँ कि कोई एक फील्ड बताएं जिस पाकिस्तान में हम कह सकें कि ये हिंदू खातून है, हिंदू लड़की है, या मिनॉरिटीज में से सिख है या क्रिश्चियन है, वो किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी आर्मी की किसी अच्छी पोजीशन पे है, या कोई अच्छी किसी भी फील्ड में आप बता दें। मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, मे भी होंगी, लाजमी होंगी। कोर्स में कोई बता दें, मतलब होता है ना कि कोई अगर हो तो कोई एक तो याद आ जाती है। नहीं, मेरी अभी टोटली ना इस मामले में ब्लैंक हूँ, लेकिन है सही। इंडिया में अगर हम जब कहते हैं कि मतलब मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, अभी आज ही उनकी एक मुस्लिम वुमेन फाइटर बनी है जिसका नाम सानिया मिर्जा है। इसके अलावा सानिया मिर्जा उनकी स्पोर्ट्स में भी है, इसके अलावा निग्गर जरी है, मतलब बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। तो जिन पे हम ब्लेम करते हैं वहाँ पर इतनी एग्जांपल्स हैं, जिन पे हम कहते हैं हम राइट देते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल। अच्छा, ये जो चीज आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे उन्होंने ना, आपको ये कैसे पता चली? किसी ने किसी प्लेटफॉर्म से पता चली, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा। वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करती है कि देखिए जी हम माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होंगे, मे भी किसी और को पता होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज होंगे तो सही, लेकिन अगर ये चीज बतानी है कि ये चीज हम कर रहे हैं, आपने उसको पॉइंट आउट करना है। पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची, इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं है क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करता है और वो हमसे आगे निकल जाता है। हालांकि वहाँ पे सिविल राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है हमसे, क्योंकि मासेस ज्यादा है वहाँ पे। देखें, आबादी की वजह से इश्यूज होना एक अलग मैटर है। देखें, वही जो आपने पहले बात की थी कि आबादी ज्यादा, तो केस तो डेफिनेटली ज्यादा उस हिसाब से होंगे, लेकिन एवरेज की बात करें तो फिर आप क्या समझते हैं कि एवरेज रेशो की बात, रेशो के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान में बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा हालात। लेकिन उससे सबसे पहले हम गुड और बैड में से बेहतर है कि हम एजुकेशन दें उनको। उनकी अपनी रिलीजियस एजुकेशन है वो कर ही रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ की एक एजुकेशन है ना पाकिस्तान के अंदर, जो नॉर्मल एजुकेशन है, दुनियावी एजुकेशन कह ले आप उसको, वो वाली देना बहुत जरूरी है। उनको पता चले कि होता क्या है और होता कैसे और क्यों होता है और कैसे करना है उसको, तो ये चीज बहुत जरूरी है। बेहतरी कैसी आएगी? देखिए, हमने बात तो की, हमने डिस्कशन की,
मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम अपने पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं जो मिनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, उन्हें कैसे आगे लेकर आएँ और दुनिया के आगे मिसाल बन सके। जैसे इंडिया की बहुत सी ख़वातीन मतलब मुस्लिम ख़वातीन हैं जो मिसाल बन रही हैं, हम भी यहाँ से मिसाल बनाएं कि हमारे भी ये हिंदू खातून है, हिंदू बहन है या सिख बहन है या क्रिश्चियन बहन है, जो कि ये एग्जाम्पल है। कैसे करें? जो इंडिया में भी खवातीन आई है ना, उनको किसी ने फेवरेटिज्म पे नहीं दिया, फेवरेटिज्म पे तो नहीं, फेवरेटिज्म पे नहीं हुआ, वो अपनी कैपेबिलिटी पे आई हैं ऊपर, अपनी काबिलियत भी ऊपर आई हैं। तो पाकिस्तान में हमें ये नहीं हम किसी को फेवरेटिज्म देंगे, अगर इक्वलिटी की बात करें तो वो इक्वल है ना सारे, लेकिन हमें वो ग्राउंड्स देने हैं जिसपे वो सीख के अपने आप को प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। हाँ, नहीं कोटा तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, लेकिन इस टाइम ना जितनी भी ज्यादा हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में बड़े ऊपर लोग जा रहे हैं। इंडिया के बहुत ज्यादा ब्रेन इन बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी वहाँ भी है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को वो लोग हेड कर रहे हैं, इंडियंस के, मेल फीमेल बात की बात है, लेकिन वो कर रहे हैं हेड। तो पाकिस्तान में हमने वो प्लेटफॉर्म देना है, उसके बाद उसके अपना डिसीजन है कि वो किस जगह पे जाना चाहते हैं, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है अपना, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म देना है कि वो डिसीजन ले सके और राइट और गुड का भी उसको पता हो, वो तभी पता होगा जब आप उसको एजुकेट करेंगे। हाँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी वो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हकीम अमीर मुख्तार। हकीम अमीर मुख्तार, क्या करते हैं आप? जी मैं मतब चलाता हूँ। जबरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर खवातीन की बात करें और ख़ासतौर पे मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करने वाली खवातीन, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनकी खवातीन, और इंडिया में अगर मुस्लिम खवातीन की बात करें, किसको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं या किसको राइट उतने मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए? इंडिया में मुसलमान खवातीन को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? नहीं, इंडिया में तो आपके सामने हालात हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, चैनल्स पे देखते रहते हैं, आए दिन ज्यादती, मारना पीटना, हरासा करना। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो अकलियत में है खवातीन, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। इधर पाकिस्तान में ना हिंदू के साथ कोई इशू है, ना सिख के साथ कोई इशू है, ना क्रिश्चियन के साथ कोई इशू है। पहले मुझे ये बताएं, इंडिया में जो मुसलमान है, आपने बोला आए दिन इश्यूज देखते रहते हैं, कोई एक इशू बताएं, और फिर जो आपने बोला पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है। वो देखे ना, हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्काफ वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्काफ नहीं सर, यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप, वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो तो किसी सूरत में उनको नहीं कबूल करते। जिस तरह इधर उनको मजहबी आज़ादी है, पाकिस्तान में जिस तरह मिनॉरिटी को मजहबी आज़ादी है, उधर हरगिज नहीं है मजहबी आज़ादी। आपको पता है कि सिंध में कितनी अगर बात की जाए फोर्स मैरिज की या फिर फोर्स कन्वर्जन की, सिंध में जो खवातीन पर हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कितनी हो रही है, आपको आइडिया है? नहीं, सिंध में सारे सिंध का कल्चर और है, सिंध में भी हिंदू बहुत रहते हैं, बिजनेस में है। मैं खुद ही सिंध से होकर आया हूँ। मैं भी सिंध में रहा हूँ, मैं उधर मतलब करता रहा हूँ सखर में, तो मैं उन लोगों को जानता हूँ। उधर किस कंडीशन में रह रहे हैं? कंडीशन वो जो तो उधर वडेरों के अंडर हैं, वो तो प्रॉब्लम में है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, और जो किसी क्लास के साथ अटैच नहीं है, बड़ी के साथ, तो वो तो जी वो डिस्टर्ब हैं। सिंध में तो हालात ही और है ना सर, सिंध में तो रहना सहना ही और है। सिंध में तो आप अकलियत की बात छोड़े ना, सिंध में तो जो वो सर, सिंध में तो पोजीशन ही और है। पाकिस्तान की कोई एक, मैं आपने बोला कि सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ है मिनॉरिटी में। कोई तीनों सूबों में से किसी कोई तीन सूबों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। पंजाबी बलोचिस्तान में चले जाए, अगर वो किसी के साथ अटैच नहीं होता, महफूज नहीं है। पंजाबी केपीके में चले जाए, वो पंजाब में सभी महफूज हैं, सभी महफूज हैं। मुझे कोई एक फील्ड में, किसी एक डिपार्टमेंट में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली किसी एक लड़की का नाम बताएं जो हम कह सकें कि ये देखें, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। फिर मैं जैसे कि मैं जिला ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, मैंने अभी तक, मेरी 45-46 साल एज है, मैंने एक भी ऐसा वाकया नहीं देखा जो उनको अकलियत की वजह से पेश आया हो।
मतलब होता है ना कोई। मेरा क्वेश्चन ये था, कोई एक एग्जांपल, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है, इसके अलावा अभी उनकी एक और सानिया मिर्जा उसका नाम है, और वो फीमेल फाइटर पायलट बनी है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा निग्गत ज़री है वो जो कि बॉक्सिंग करती हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन हैं उनकी, और एक्टिंग में देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से कोई एक एग्जांपल नहीं, उधर आप बता रहे हैं इंडिया में कोई पाकिस्तानी? नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो मैंने एग्जांपल दी जो मुस्लिम खवातीन है, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। पाकिस्तान में हिंदू खवातीन में से कोई जो बड़े ओहदे पर? सर पाकिस्तान में हिंदू पॉलिटिक्स में भी है, उसके अलावा हिंदू मेरे ख्याल गेम्स में भी है, लेकिन मैं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है। लेकिन आपका ख्याल है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं है जैसे शायद होना चाहिए। एक डीएसपी हैं कराची से, वो बिलोंग करती हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और वो उनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी जिन्होंने सीएसएस के एग्जाम क्लियर किए थे। ओवरऑल इन शॉर्ट आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की कंडीशन और इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज्यादा राइट मिल रहे हैं? जी पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा राइट मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं सर, वो आप जर्नल देखे ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता सर। नाम मैं तो नहीं, सॉरी मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन आप ओवरऑल देख तो आप खवातीन को भी छोड़ दें, आप ओवरऑल सिर्फ ओवरऑल वैसे बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई एक मिनॉरिटी से, मेल बता दें आप, फीमेल को, वैसे टॉपिक हमारा फीमेल के ऊपर है, मेल बता दें कि भाई ये हमारे लिए एग्जांपल है, और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि ये देखो जी मिनॉरिटीज को हमने कितने बड़े ओहदे पर रखा है। अच्छा मैं आपको अपने ना शहर की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान में से आप मैं मसीह की दे रहा हूँ ना, वो हमारे एसी रह के गए हैं। अच्छा। असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं जी। वो शौकत सिद्धू साहब, वो असिस्टेंट कमिश्नर, जी असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं। इट्स मीन कि वो ज़ाहिर सीएसएस उसने इधर ही पास किया ना, पाकिस्तान ने उसको कबूल किया तो पास किया ना, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में बंदे मौजूद हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। जब ब्यूरोक्रेसी में हम कबूल कर रहे हैं किसी मिनॉरिटी को, इट्स मीन हम राइट्स दे रहे हैं। सर ये देख रहा है, ये कुछ मामूली बात नहीं है कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी में मिनॉरिटी को ले रहे हैं तो डेफिनेट गल है कि हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोटा उतना मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट की सीट्स में या फिर ओवरऑल जो भी कोई डिपार्टमेंट की सीट आती है? मैं आपको कोई ऐसी फिगर तो नहीं दे सकता। डेफिनेटली जाहिर बात है, ये तो एक जर्नल बात हो रही है। जी लेकिन सर पाकिस्तान में खासकर पंजाब में बहुत प्रोटेक्शन है। कुछ बेहतरी की जरूरत है या नहीं? बेहतरी की जरूरत सर बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने शुक्र है ये बात मानी कि बेहतरी की जरूरत है। वो कैसे बेहतरी आएगी? अवेयरनेस से आएगी, एजुकेशन से आएगी, कैसे लोगों को हम? सर बेहतरी जो है ना, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है ना सर, वो है जहालत। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं एग्री कर। सर जहालत जिस कौम की दूर हो जाती है ना, उस कौम की भूख भी दूर हो जाती है, उसका अखलाकी लेवल भी बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब ख्यालात। जब आपके ख्यालात चेंज हो गए, डेफिनेट बात है कि फिर आपके हालात भी चेंज हो गए। तो ख्यालात चेंज करना लीडर का काम है। लीडर ख्यालात नहीं चेंज कर रहे, वो सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, आपस में वीडियोस लीक कर रहे हैं, या फिर जी वीडियो लीक कर रहे हैं, या लोगों को कह रहे हैं मैं तुम्हें ये दे दूंगा, जो मैं चंदा दे दूंगा। असल में लाइफस्टाइल बदलने के लिए आपके ख्यालात चेंज होना जरूरी है। लीडर जो होता है वो रुख बदलता है, आइडियोलॉजी चेंज होने की। जी लीडर लोगों को डायरेक्शन देता है, ना कि लोगों को पैसे देता है, वो कौम तैयार करता है। तो ऐसा लीडर अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है भाई। अच्छा लगा ये बात, तो मैं 100% इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई हमें अपना विजन बदलने की जरूरत है, और विजन तभी बदलेगा जब एजुकेशन प्रोवाइड की। एजुकेशन भी वो नहीं दी जा रही ना, लेवल ही नहीं है एजुकेशन का वो। आप मुझे ये बताएं ना, आप एलजीएस में एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आपको रट्टा लगवाया जाता है, आपकी तालीम हो रही है, तरबियत नहीं हो रही। रट्टा भी उस सिलेबस का जो कि बहुत पुराना सिलेबस। भाईजान तरबियत नहीं हो रही, तालीम हो रही है। ये ऐसे ही है, कंप्यूटर जो फीड कर लिया है, बस रट्टा ही है। आपके सीएसएस क्या कर रहे हैं? रट्टा लगा के पास करते हैं।
सर आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जब तक आप लोगों के ख्यालात नहीं बदलेंगे, जहालत दूर नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स के जरिए कोई तब्दीली नहीं आनी। बिल्कुल अच्छा लगा। लास्ट में बस ये बता दें क्या वजह है कि इंडिया वाले यहाँ पर कहा जाता है जी वो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन बहुत सी एग्जांपल्स वो यहाँ पर अपना पुट कर देते हैं, हर फील्ड में वो एग्जांपल्स पुट कर देते हैं कि किसी ना किसी खवातीन को लेकर, मुस्लिम खवातीन को लेकर, कश्मीर से बहुत सी खवातीन जो आ गई, पाकिस्तान वाले कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं बना सकते, कोई क्यों नहीं ऐसा? सर पाकिस्तान वाले ने एग्जाम्पल क्या बनाना, इनके अपने मसले नहीं खत्म होते। ये आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बेहतर होगा अगर हम? सर इंटरनेशनल लेवल पे इमेज उन कौमों का बेहतर होता है जो डायरेक्शन देती हैं। जब तक आपके हालात दुरुस्त नहीं होंगे, आप इकोनॉमी कैसे ठीक कर सकते हैं? आप चंदे से इकोनॉमी नहीं ठीक कर सकते। आप 100 साल लगे रहे, मेरा चैलेंज है 100 साल तक भी पैसे लेते रहे, ये मुल्क नहीं ठीक। मुल्क, इस मुल्क के लोगों ने पैसे बाहर निकालने हैं तो ठीक होना है। जिनके लेकिन मुल्क, लेकिन कंट्री के लोग भी पैसे बाहर नहीं निकालते क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है। सारे इंटरेस्ट नहीं है। असल बात ये इनका मसला ही नहीं है, हमारे हालात चेंज करना इनका मसला ही नहीं है। इनका मसला जो है अपने आप ना म्यारे जिंदगी कंटिन्यू बेहतर रखना है। हमारा, इनका मसला हम नहीं है भाई। आपने मसला सीट है, इनका मसला सिर्फ जस्ट सीट है और लोगों को जहालत प्रोवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। चले अच्छा लगा बात करके, और इनकी जो बातें हैं काफी बातों से एग्री करता हूं, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, आप तक मैंने पहुंचाई। आपको इस वीडियो में जो जो चीजें अच्छी लगी हैं मुझे जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वकास साबित। क्या करते हैं? मेरी सेंट्री की शॉप है। शॉप है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर खवातीन की बात करें, खासतौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें इंडिया में, क्या आपको लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? आज़ादी से वो जो करना चाहती हैं, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, जा पा रही हैं या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उधर ऐसा। आप देखें ना, पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुर्का पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उधर तो मुझे ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो खवातीन हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी हो कि वो अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं वो अदा कर सकें। मजहबी फ़राइज़ या ओवरऑल जो भी वो करना चाहती हैं उस हवाले से बात करें। अभी आप, अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जहाँ पर खवातीन की भी पार्टिसिपेशन ना हो, इंडिया की खवातीन की अगर मैं बात करूँ, मुस्लिम खवातीन की, तो आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में मुस्लिम खवातीन नहीं है? आर्मी की बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, किसी भी फील्ड में आप ऐसा देखें ना कि इंडिया में ओवरऑल आप देखें, मुसलमान की, लेडीज की आप छोड़ें, मुसलमान चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, तो उधर मर्द और खवातीन की जो नुमाइंदगी है वो वैसे ही कम है, ओवरऑल ही कम है खवातीन की एज कम्पेयर टू जो मुस्लिम मर्द हैं। और उधर आप देखें मुसलमान जो मर्द हैं उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि वहाँ पर अगर प्रॉपर तौर पे जो मेरिट पे उतरता है उसे जॉब दी जाती है। अभी आज एक मुस्लिम खातून है जो पहली मुस्लिम फाइटर, वुमेन मुस्लिम फाइटर बनी है इंडिया से, जिसका नाम है सानिया मिर्जा। और इसके अलावा बहुत सी बॉक्सिंग की फील्ड में एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम टेनिस की फील्ड में देखें, वहाँ पर भी सानिया मिर्जा, वो भी इंडिया से। पाकिस्तान से आप बता दें, पाकिस्तान में क्या खवातीन को राइट्स हैं? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल राइट्स हैं। मेरी जो मिसेज हैं, जैसे वो टीचर हैं, शी इज़ अ टीचर, तो वो अपना टीचिंग इजी से कर रही हैं। मेरी जो भाभी हैं वो भी टीचर हैं, और इस तरह मेरी हमशीरा जो है वो डॉक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है वुमेन की जो है पावर आज़ादी के लिए। हाँ जी, वो इधर वो अपने खुद कफील हैं। जैसे इंडिया में मुस्लिम खवातीन की मैंने आपसे सवाल पूछा, ऐसे ही पाकिस्तान में जो हिंदू खवातीन हैं या मिनॉरिटी से कोई भी, क्रिश्चियन हैं या कोई सिख हैं, उनमें से कोई आप एग्जाम्पल दें कि ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास रोल मॉडल है, 1 2 3, किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में, आप या फिर आर्मी की फील्ड में, किसी भी। मैं ना तिब की फील्ड में जाता हूँ, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 60% जो कोटा है जो नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, अच्छा, आपको वो ही नजर आएंगी। डॉक्टर भी आएंगे उसमें, तकरीबन डॉक्टर्स की जो है वो 5% तक इधर है रेशो, 5%, लेकिन ज्यादातर वो स्वीपर के तौर पे नजर आएंगे आपको, या थर्ड क्लास। आप जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे ना, जनरल हॉस्पिटल का मैं आपको उसमें 3 से 4 डॉक्टर आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर जमुर्द हैं, ठीक है, जो लीवर को देख रही हैं, ठीक है, वो मेरी गली की हैं,
जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं इसलिए मैं जानता हूँ उनको कि डॉक्टर जमुर्द जो है वो क्रिश्चियन से हैं, ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली अपना काम कर रही हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इंडिया ज्यादा एम्पावरमेंट है खवातीन? ऐसे ही है, आप देख लें, आप अभी आप मार्केट का भी विजिट कर लें तो जो खवातीन है वो भी खुद कफील हैं, ऐसा चीज इधर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने घर से मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी आपने मिसेज अपने माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल दी, हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब हम मिनॉरिटीज को लेकर आते हैं, तो अभी सिंध का विजिट हमने किया तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर राइट्स तो क्या, उन्हें एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड की जा रही, खासतौर पे मिनॉरिटी। देखें, इधर ये बात है कि हम पंजाब में इस वक्त खड़े हैं, Overall मैं पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंध में नहीं गया, मैं बलोचिस्तान में नहीं गया, मैं पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, मैं उधर गया नहीं हुआ, मैं आज तक नहीं उधर गया। तो मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ मैं उस एरिया के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी एरिया के हिसाब से आपको क्या लगता है? ठीक है, नो डाउट जो आपने ऑब्जर्व किया तो उसकी एग्जांपल देंगे या उसकी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है बलूचिस्तान में या सिंध में या इवन पंजाब के भी तमाम एरियाज में जो खवातीन हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, और खासतौर पे मिनॉरिटीज को, मतलब जो हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग? मैं ना पंजाब की बात करता हूँ, मुझे बाकी जो है हमारे प्रोविंस उनके मैं नाम है कभी क्या उसका आइडिया नहीं है। आप चल जाएं ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहब चले जाएं क्योंकि ये पंजाब में है। आप उधर देखें कि ऐसा जिस तरह से हमारी इधर जो टीचर्स हैं, इसी तरह से उधर फीमेल टीचर्स भी हैं, और उनके जो मेन बाजार है उधर सेल्स गर्ल्स भी जो हैं वो सिख खवातीन ही हैं। हाँ जी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। आप इनकी राय के मुताबिक, इनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो जितना इन्होंने ऑब्जर्व किया है पंजाब के एरिया में वहां पर इशू नहीं है, लेकिन अगर हम अपना देखें, थोड़ा सा रिकॉर्ड को देखें, तो हमें बहुत से इशू नजर आएंगे। खैर, अच्छा लगा बात करके जी। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया में रहने वाले मुस्लिम लोगों को क्या कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इनके जो अधिकार हैं वो पूरे तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की बात की गई है, और जैसे कि सभी लोगों के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है या हिंदू है, जो भी किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन सभी के अधिकार जो हैं बिल्कुल बराबर दिए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो जनता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम परिवार हैं या मतलब मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को उनका अधिकार मतलब राइट्स नहीं दिए जाते। मतलब जैसे कि अब आप एक ये लीजिए, जो उत्तर प्रदेश से जो सानिया मिर्ज़ा हैं, फाइटर पायलट जो बनी हैं, अब इसको लेकर के शुएब भाई ने कई सारे सवाल किए उन पाकिस्तानियों से, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कि इस तरीके से चलो कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम राइट से दिए जाते हैं और उनके साथ ज़्यादती की जाती है हिंदुस्तान के अंदर। इस तरीके से जो उन लोगों को कैसे बताया जाए कि यहाँ हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म का जो कोई भी व्यक्ति हो, को यहाँ जो है बहुत ही सुरक्षित तरीके से और अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन करता है यहाँ भारत के अंदर। और ये भारत देश एक ऐसा देश है जो कि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्रदान करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसा समझाया जाए कि भारत के अंदर सभी नागरिक जो हैं, किसी भी धर्म के हों, वो समान रूप से अपने आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह जैसे किसी के साथ ज़्यादती की जा रही हो, या इस धर्म के साथ या इस धर्म के साथ। वो पाकिस्तानी लोग जैसा खुद करते हैं और लोगों के साथ में, वैसे ही हिंदुस्तान को समझते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लोग जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के अबाउट आपका क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।